हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो एनएमएमएससी क्लास 4 क्लास 8 के लिए है नेशनल मिसकम मेरिट परीक्षा, उसके जो मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है फर्स्ट पेपर का, उसमें जो डायरेक्शन टॉपिक है ना, डायरेक्शन टॉपिक है, उस टॉपिक का वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है। तो उसमें हमें उसके बेसिक जो चीज़ है, इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। आप उसको आई बटन के नीचे जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या इंफॉर्मेशन है उसको समझिए। उस इंफॉर्मेशन में ये बताया गया है कि आपको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, आज दिशा डायरेक्शन जो टॉपिक है, उस टॉपिक के क्वेश्चन को जब आज हम सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो हमको उसको सॉल्व करने की उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको हम पहले वीडियो में बता दिए, ताकि वो चीज़ बेसिक जो चीज़ है वो पहले से क्लियर रहेगा, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो भी क्वेश्चन भी एक विशेष प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। तो सभी के प्रकार के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना है उसको। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और नेशनल मिसकम मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नेशनल मिसकम मेरिट परीक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मैं एमटीएससी से भी रिलेटेड यही वीडियो रहता है, यही टॉपिक रहता है उस एग्जाम में भी। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आप उसको खुद से कर लीजिएगा, बट यही टॉपिक उसमें भी होते हैं। तो चलो, आज के इस वीडियो में हम जो दिशा जो डायरेक्शन टॉपिक है, उसके क्वेश्चन को आज बनाएंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और बहुत से दोस्तों, आप सभी से एक बहुत रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी कुछ मनोबल बढ़े, है ना। सामने से कुछ मिलता है तब मुझे भी कुछ अलग फील होता है। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एनएमएससी क्लास का जो दिशा डायरेक्शन टॉपिक है उसको, और जो इस आगे बढ़ने से पहले ये जो मेरा नाम है उसको जान लीजिएगा। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव, और मैं इस चैनल पे एनएमएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मैंने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया आज के इस वीडियो का, तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। और आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये समझ में आएगा। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो ये जो अपना तो दोस्तों ये जो अपना अपना जो ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो एनएमएससी क्लास है, उस क्लास में हमने जो प्रीवियस क्लास है, उस प्रीवियस क्लास में हम आपको जो दिशा डायरेक्शन टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको ये बताया था कि दिशाएं ये विशेष प्रकार से चार होते हैं। ठीक है, और इन दिशाओं के बीच जो है कि 90-90 अंश के गैप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 90-90 अंश के सभी डायरेक्शंस में गैप होता है। ठीक है, ये लेते हैं। ठीक है, उसके बावजूद इन सभी दिशाओं के बीच में एक और अन्य प्रकार की दिशा होते हैं, जैसे कि इसके बीच में होता है 45 डिग्री पर, ये होता है 45 डिग्री पर, हर 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 डायरेक्शन पे जब ये पड़ेगा तो 45 डिग्री पर ये होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है देखो, ये जो 45 डिग्री पर ये हमारा पड़ेगा उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है, और इस डायरेक्शन पे 45 डिग्री पे पड़ेगा हमारा एक जो दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब जो ये जो डायरेक्शन लिया हुआ, ठीक है, उसके बावजूद एक हमारे ये इधर डायरेक्शन में 45 डिग्री पर एक और हमारा एक दिशा पड़ेगा, वो होगा पश्चिम दक्षिण या पश्चिम दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो हम लिखते हैं दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, दोनों एक ही। उसके बाद यहाँ पे एक और 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री पे एक और कोण होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, और यहाँ पे एक होता है, तो ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों दिशाएं होती है ना। अब ये होने के बाद आपको क्या करना क्या है, ये सभी जब आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, तो इसको हमको छोटे अपनी साइड में ऐसे लिखना है। क्वेश्चन उसके बाद लिखा जाएगा,
उसके बाद हमको सॉल्व करना है। इसको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक और होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की सुई की दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एक होती है घड़ी की सुई की दिशा, ये होती है ना, और ये होती है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इधर से है। और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टी दिशा, ठीक है। तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको जान लीजिएगा, ठीक है, का जाने ये रहता है, ठीक है। तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये सब जब आपको पता चलेगा तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे हमारा दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है, ठीक है। एक जो व्यक्ति है वो उत्तर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की ओर चल रहा है ना, और वो है अपनी बाईं ओर मुड़ा है और मुड़कर 2 मीटर चला, ठीक है। फिर वो आगे गया, 2 मीटर आगे गया बाईं मुड़कर, ठीक है। बाईं मुड़कर जैसे वो 2 मीटर आगे चला तो वो आगे गया, तो फिर वो दाईं ओर, उसके दाईं ओर 3 मीटर और चला। अब ये पूछ रहा है कि ये अब कौन से दिशा में चल रहा है ना, ये जो व्यक्ति है ये कौन सी दिशा में चल रहा है। तो देखिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि एक व्यक्ति है वो उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है, ठीक है। अब वो उसका बाईं ओर वो मुड़ करके 2 मीटर चला, फिर वो आगे गया, ठीक है। आगे चलकर यहाँ से दाईं ओर की ओर वो 3 मीटर चला। तो अब हमको पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन पे चल आएगा, किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले आप जब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये जो रखना, मतलब इस तरीके से जो डेमो है आपको बना करके रखना है। ये बहुत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के थ्रू ये बनेगा। और ये जैसे जैसे बोला है हम उसी तरीके से एक रफ टाइप का जो है कि चित्र बनाना है, इमेजिन करना है, ठीक है। और उसी इमेजिन के थ्रू हम जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको दोस्तों समझ में आएगा मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है, ठीक है। तो वो चल रहा है उत्तर की डायरेक्शन में, ठीक है। ये सबसे पहले वो उत्तर की डायरेक्शन में गया है ना, उत्तर की ओर, ये ऊपर की ओर है ना उत्तर दिशा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब वो उत्तर दिशा में गया, ठीक है, तो उत्तर दिशा में जब वो गया तो जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, ये लिखना है और एक एक चीज और लिखना है। ये उत्तर दिशा है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में ये है दायां, ये है बायां, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना, लिखना है आपको। और देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ दाया बाया, है ना, तो ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं ये देखिए, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन पे जब चलेंगे तो ये बाया पड़ेगा, ठीक है, ये बाया, और नीचे वाला दाया, ये वाला बाया पड़ेगा, ये वाला दाया, ठीक है, ये वाला बाया पड़ेगा और ये वाला बाया, ठीक है। इस चीज को आपको याद करना है, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब उत्तर दिशा में वो गया, ठीक है, उत्तर दिशा में जब वो मुख करके उस तरफ में चल रहा था, ठीक है, तब क्या हुआ कि वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बाईं ओर मुड़ा 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। किस डायरेक्शन में है वो, पश्चिम, क्योंकि इस डायरेक्शन में कौन सी दिशा पड़ता है, पश्चिम, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, 2 मीटर चला बाईं ओर मुड़, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन पे 2 मीटर बाईं ओर मुड़ के 2 मीटर चल रहा है, वो उसी डायरेक्शन में फिर से दाईं ओर और मुड़ जाता है, ठीक है।
ध्यान से बात को समझिए। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो चल रहा है, उत्तर डायरेक्शन में चल रहा था, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ के 2 मीटर चला, फिर उसके बाद वो दाएं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब गया, देखिए इस डायरेक्शन का जो पश्चिमी दायां किस तरफ में है, ऊपर की ओर, तो वो ऊपर की ओर फिर से 3 मीटर गया, 3 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चले, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, उत्तर, तो उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जैसे दिया है इस तरीके से हमको एक डेमो बनाना है, एक इमेजिन करते हुए इस तरीके से, और ये रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे इस देखिए, यहाँ पे कैसे मैं इसको बताता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। उत्तर दिशा का ये बायां है, ये दायां, पूर्व दिशा का ये बायां है और ये दायां, दक्षिण दिशा का ये दायां है और ये बायां, पश्चिम दिशा का दायां है और ये बायां। इस चीज को मैंने इसलिए लिखा जैसे कि वो कौन सा, जिसके पश्चिम दिशा में चल रहा वो था और वो अपने दाएं ओर मुड़ गया, तो हमको इमेजिन करते थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इमेजिन करके डायरेक्ट लिख दिया है ताकि आपको ये चीज पता रहे। ठीक है, उधर दाएं ओर मतलब किस दिशा में चलेगा, उत्तर दिशा में, फिर इधर करेंगे उत्तर दिशा में, फिर वो बढ़ेगा दाएं ओर, तो फिर इधर से करेंगे। तो इस तरीके से इसको जो है कि ये लिखना जरूरी होता है। ये चीज हमारे पास जब रहेगा तो हम क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, देखिए जब ये एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, ठीक है, तो उत्तर की ओर चला तो हमने क्या किया कि उत्तर वो चल रहा है, उस तरीके से एक इमेजिन करते हुए एक रेखा बनी कि वो उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर चल रहा है, उसके बाद क्या बोला कि वो बाईं ओर, उत्तर का बाईं ओर किधर है, इधर, तो इधर मुड़ा, इधर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़कर वो 2 मीटर चला, तो किस डायरेक्शन में बाईं ओर मुड़ा, तो पश्चिम डायरेक्शन में 2 मीटर चला। ठीक है ना, उसके बाद पश्चिम डायरेक्शन में 2 मीटर चलने के बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ा, पश्चिम डायरेक्शन, पश्चिम जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का दाईं ओर ऊपर की ओर है ये। ठीक है, तो वो उत्तर की ओर फिर से 3 मीटर चल गया, तो अब वो बोल रहे कि अब तो जो दाईं ओर है वो 3 मीटर चला, तो दाईं ओर में ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा पड़ता है, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार एकदम से ध्यान देके पढ़िए, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को क्या है इसको देखिए और समझिए, उसके बाद इस तरीके से इमेजिन करते हुए एक डेमो बनाना है और उसी डेमो के थ्रू आपको राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन में कई बार पाइथागोरस प्रमेय भी छिपा रहता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, मैं उसके लिए एक और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरीके से क्वेश्चन को जो होता है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं हम वैसे वैसे किए, उसके बाद करने के बाद जब लास्ट में वो बोला कि जिसकी लास्ट में अभी खत्म होता है, एंड होता है, तब एक डायरेक्शन हमको मिलता है, उसका डिसीजन मिलता है, तो अब हमको जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर हमको यहीं से मिल जाता है। तो आपको दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करना है, और जब सॉल्व करना है तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है या साइड में लिख लेना है, क्योंकि ये चीज़ जब रहेगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब जो प्रश्न दूसरा है उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, जो मीना एक लड़की है, वो लड़की पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है ना, 5 मीटर चलने के बाद जो पूर्व की ओर 5 मीटर चली, फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चली, फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गई और उसके बाद 10 मीटर चली। अब बताइए कि वो किस दिशा में है ना, डिफिकल्ट। तो देखिए बड़े से बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात तो आपके पास ये होना चाहिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 डायरेक्शन, उसके बाद उत्तर का बायां ओर ये है, दायां ओर ये है, पूर्व का बायां ओर ये है, दायां ओर ये वाला है, दक्षिण का दायां ओर ये है, बायां ओर ये वाला है ना, पश्चिम का दायां ओर ये है और बायां वाला ये वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। मीना पूर्व की ओर 5 मीटर चली, ध्यान से बात को समझिए। मीना पूर्व की ओर 5 मीटर चली, फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ के 7 मीटर चली, है ना। अब 7 मीटर चलने के बाद उसको फिर से वो दाईं ओर मुड़ गई, ठीक है। दाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चली। अब बताइए कि वह किस दिशा में, ठीक है। अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रही है, या किस दिशा में वो मतलब कि चल रही है, या मतलब जो कहीं भी जा रही है, तो अभी वो किस डायरेक्शन में पैदल चल रही है, ठीक है। तो हमको ये बताना है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो मीना लड़की है ना, ये एक बिंदु को हम ले लेते हैं मीना, ठीक है। ये एक बिंदु को हम क्या ले लिए, मीना। मीना जो लड़की है वो किस डायरेक्शन में, सबसे पहले पूर्व, ये जो पूर्व है वो पूर्व की ओर 5 मीटर चली, ठीक है। पूर्व की ओर 5 मीटर चली, है ना। हमको जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे ही किया हमने, है ना। एक मीना ये जो लड़की है वो ये जो पूर्व दिशा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो पूर्व डायरेक्शन में जो लड़की है वो लड़की 5 मीटर चली, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 मीटर चली, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चली। उसके बाद पूर्व दिशा में चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चली। तो पूर्व दिशा ये है, तो पूर्व दिशा का बायां साइड ये वाला है और दायां साइड ये वाला है। तो दायां साइड वो 7 मीटर चली, तो दायां साइड चली तो वो दायां साइड इस डायरेक्शन में 7 मीटर चली, ठीक है। 7 मीटर चली इस डायरेक्शन में, ठीक है। हम जैसे जैसे इसमें बोला गया है वैसे हमने किया। देखिए मीना जो लड़की है वो पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर चली, पूर्व दिशा, है ना। पूर्व दिशा चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गई, तो पूर्व दिशा का बायां ओर ये साइड है और दायां ओर नीचे वाला है। तो दाईं ओर वो दक्षिण दिशा की ओर 7 मीटर चली, दाईं ओर, है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में गई। अब उसके बाद पूर्व डायरेक्शन का दाईं ओर दक्षिण होता है, तो वो इस डायरेक्शन में 7 मीटर चली, ठीक है। सबसे पहले तो वो पूर्व में 5 मीटर चली, है ना। पूर्व में 5 मीटर चली, उसके बाद वो पूर्व में जो दाईं ओर होता है उसमें 7 मीटर चली। तो पूर्व का जो दायां ओर है वो नीचे वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला, तो वो 7 मीटर चली, ठीक है। फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गई, है ना। अब उसके बाद अभी वो किस डायरेक्शन में है, दक्षिण डायरेक्शन में है। तो दक्षिण डायरेक्शन का दायां ओर, बायां ओर ये वाला है, दायां ओर ये वाला है, तो दायां ओर 10 मीटर चली, तो वो दाईं ओर 10 मीटर चली, ठीक है। दाईं ओर 10 मीटर चली, है ना। तो अब बताइए कि वह किस दिशा में है। तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन में कौन सी दिशा पड़ रहा है, पश्चिम, तो पश्चिम डायरेक्शन में है। लगा दीजिए राइट आंसर, हो गया। चुटकियों में दोस्तों आपको सॉल्व करना है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले ये चीज जब आप रहो, ये चीज आपकी माइंड में जब बस जाएगा ना, तो ये चीज जब आपके माइंड में बस जाएगा तो ये चीज कुछ नहीं है, ये आप अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू करना है, आपको ये समझना है और क्वेश्चन के अनुसार जैसे बोला है वैसे करना है हमको। तो मैंने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसी अनुसार किया। जैसे कि मीना एक जो लड़की है वो पूर्व की ओर 5 मीटर चली, तो मैंने 5 मीटर उसको पूर्व की ओर चलाया। चलने के बाद वो लड़की दाईं ओर, ये जो पूर्व दिशा का दाईं ओर है ये वाला, इस डायरेक्शन में वो 7 मीटर चली। तो पूर्व दिशा का दाईं ओर दक्षिण डायरेक्शन पड़ेगा, तो वो दाईं ओर 7 मीटर चली, ठीक है। फिर उसके बाद वो दक्षिण दिशा में दाईं ओर 7 मीटर चली। अब उसके बाद वो फिर से और दाईं ओर मुड़ गई। देखिए ध्यान से बात को समझिए, पूर्व दिशा में चली सबसे पहले 5 मीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़ी नीचे की ओर, तो नीचे की ओर 7 मीटर, नीचे की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में वो 7 मीटर चली, ठीक है। उसके बाद फिर से वो दाईं ओर 10 मीटर चली, तो दक्षिण दिशा का दाईं ओर किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर चली। तो जैसे हमने बोला वैसे किया। उसके बाद वो पूछा कि आप बताइए कि वह किस दिशा में है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दक्षिण दिशा का दायां ओर की ओर वो 10 मीटर चला, तो दायां ओर में की कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो वो पश्चिम दिशा की ओर चली।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है बड़े ही इजीली तरीके से, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसी तरीके से सॉल्व करना रहता है जो आंसर है क्वेश्चन है उसको, ठीक है। इसके और कुछ टॉपिक है कि देखिए इसमें दिया रहता है कि देखिए मैंने आपको बताया कि इन दिशाओं के बीच में डब्बियंस के बीच का झुकाव होता है ना। तो ऐसे तरीके से जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए इसी तरीके से। इस तरीके के क्वेश्चन में हमने क्या किया, आपको ये जो डेमो है ये आपको ये डेमो यही है और इसी के थ्रू ही इसका आंसर हमको मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको काम यही करना है, बड़े ध्यान से समझना है, समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में नहीं आए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या डाउट है उसको कमेंट कर देना, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए दोस्तों, है ना। क्या बोल रहा है, श्याम एक लड़का है, वो दक्षिण की ओर 2 मीटर चला, फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा, फिर 3 मीटर चला, फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा और फिर 5 मीटर चला। तो अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है ना। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको ये तो पता है कि सबसे पहले हमको ये चीज होना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। श्याम दक्षिण की ओर 2 मीटर चला, श्याम दक्षिण की ओर 2 मीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला, फिर भी उसके बाद वो 5 मीटर दाईं ओर और चला। अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, श्याम जो लड़का है ना, श्याम ये जो लड़का है वो लड़का दक्षिण की ओर, ये दक्षिण के डायरेक्शन में 2 मीटर चला, ठीक है। दक्षिण के डायरेक्शन में 2 मीटर चला, उसके बाद दक्षिण डायरेक्शन में 2 मीटर चल रहा था, तब वो दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। तो दक्षिण का दाईं ओर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वो मुड़कर 3 मीटर चला, इस डायरेक्शन में मुड़कर वो 3 मीटर चला, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, पश्चिम दिशा में, है ना, क्योंकि दक्षिण का दायां और पश्चिम होता है ना। तो वो पश्चिम के डायरेक्शन में 3 मीटर चला है। डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं किया बताया गया है कि वो पश्चिम दिशा में चला। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब हमको पता चल रहा है ना, कि वो दक्षिण दिशा में जब 2 मीटर चला, उसके बाद दक्षिण दिशा का दायां ओर होता है पश्चिम दिशा, तो वो दक्षिण दिशा में जो दाईं ओर है, दाईं ओर मुड़कर वो 3 मीटर चला, ठीक है। अब वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है ना। तो अब वो पश्चिम दिशा में है, तो उसके बाद पश्चिम दिशा में जब वो चल रहा था उसके बाद अब दायां ओर मुड़कर वो 5 मीटर चला। तो पश्चिम दिशा का दायां ओर है ऊपर की ओर, तो ऊपर की वो मुड़कर 5 मीटर चला, है ना। अब हमको क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि वह किस दिशा में है, किस दिशा में वो चल रहा है। तो सिंपल से कि वो अभी उत्तर दिशा में है ना। ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर, तो उत्तर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। आपको क्वेश्चन को फिल करना रहता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन के जिसके दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर में 4 गोले दिए रहते हैं और 4 गोले में जिसकी बी वाला ऑप्शन सही तो बी वाले को ऐसे करके फिल करना रहता है, ठीक है ना। तो उसका वीडियो भी मैं ला दूंगा। चलिए आज की इस वीडियो को देखें कि श्याम एक लड़का है ना। देखिए बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ बोलने ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्याम एक लड़का है, ठीक है। वो लड़का दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर 2 मीटर चला, है ना। दक्षिण एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की ओर वो 5 मीटर चला, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। श्याम एक लड़का है ना, और वो 2 मीटर दक्षिण की ओर चला, जैसा बोला वैसे हमने किया, 2 मीटर चला, ठीक है। दक्षिण दिशा का दायां ओर मुड़कर
वो 3 मीटर चला, तो दक्षिण दिशा का दायां ओर है इस डायरेक्शन पे, तो वो इस वाले डायरेक्शन में मुड़कर 3 मीटर चला। इस वाले डायरेक्शन की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है, जिस पश्चिम दिशा होता है, तो वो दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। अब वह है पश्चिम दिशा में। अब वह पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में वो फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। पश्चिम दिशा का दायां ओर है उत्तर, तो वो उस डायरेक्शन में 5 मीटर चला। तो आप पूछ रहा है कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो भैया वो तो अभी उत्तरी दिशा में चल रहा है ना, तो इधर गए ना, तो उधर जैसा हमने क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसा ही हमने किया और हमको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ना, तो चुटकियों में इसको सॉल्व कर लोगे। बस ये चीज को आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डायरेक्शन इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो इसके कोण रहते हैं 90 अंश के कोण का झुकाव रहते हैं, तो उस तरह के भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, ताकि उनको भी अगर नेशनल इंग्लिश कम मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।